हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि वास्तविक संख्याएं यानी आपके पहले अध्याय में होगा जो कि मैथ का होगा, गणित जिसे कहा जाता है, उसमें पहला अध्याय है वास्तविक संख्याएं। इसके बारे में आपको सामान्य जानकारियां प्राप्त होनी चाहिए, यानी जो भी बेसिक चीजें हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आपको वे चीजें पता है तभी आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे। यानी आपको कोई बेसिक जानकारी पता है तो आप उसके आधार पर उस चैप्टर को अपने से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें सवाल को समझने से बेहतर है कि उसके पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया जाए, उसके फॉर्मूले को समझ लिया जाए कि आखिर इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो आने वाले प्रश्न को हम अच्छी तरह से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यानी हमारा मेन जो फोकस होगा वो किस पर होगा, कॉन्सेप्ट की तरफ होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में जानने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वास्तविक संख्याएं होती कितने प्रकार की है। वास्तविक संख्याएं जो होती है वह मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी परिमेय संख्या और एक होती है हमारे पास अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इनरेशनल नंबर। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, परिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। कभी कभार क्वेश्चन यह पूछ लेता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं। तो बच्चे ये समझ जाते हैं कि वह हमसे पूछ रहा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाने पर जो बनती है वह क्या बनती है। तो बच्चे मार देते हैं अपरिमेय संख्या, जो कि बिल्कुल गलत होती है। वह पूछ रहा होता है कि परिमेय और परिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इस पर भी आपको फोकस करना है। यानी वास्तविक संख्या के दो भाग, यानी हम लोग वास्तविक संख्या के दो लड़के हैं, यानी इन दोनों लड़कों से इन भाग की पहचान होगी। वास्तविक संख्या को हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं। अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगी, साथ ही साथ परिमेय संख्या भी इसी के अंतर्गत आएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर परिमेय संख्या किसे कहते हैं। यह तो आप कक्षा 9वीं में भी पढ़ चुके होंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें क्या किया जा सकता है कि P/Q, A/B, B/Q यानी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। उन्हें क्या कहा जाता है, परिमेय संख्या कहा जाता है। यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। अब वे जैसे कि 0 भी एक हो सकती है, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। पहले मैं आपको इसके नीचे थोड़ा सा बेसिक में लिख देता हूँ कि जिन्हें P/A/B के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है। उन्हें क्या कहा जाता है, परिमेय संख्या कहा जाता है। जिन्हें A/B के रूप में लिखा जा सकता है। अब उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में क्या हो जाएगा, जैसे कि 0 के बटे आप 1 लिख सकते हैं, यानी यह भी एक परिमेय संख्या होगी। अब 2 है, 2 के बटे 1 लिख सकते हैं, -3/2, 11/2, यानी ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं है। यानी 3.22 आदि ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। इसके बटे भी आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, नहीं है तो भी आप 1 लिख सकते हैं। यानी ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। इन्हें A/B, P/Q आदि के रूप में क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। अब अपरिमेय संख्या जिन्हें P/Q, A/B के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, के रूप में नहीं लिखा जा सकता है।
उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब उदाहरण में देखें कि आखिर उदाहरण इसका क्या होगा, तो इसके उदाहरण में आ जाएगा करड़ी में 2। अब करड़ी में 2 किसका वर्गमूल है, किसी का नहीं है। अब करड़ी में 3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, और पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, आपको याद रखना है। जबकि 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी 22/7 एक परिमेय संख्या है, जो कि किसका मान है, पाई का मान है। जो कि पाई का मान है 3.14 भी एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। और 22/7 एक परिमेय संख्या है, 3.414 भी क्या है, परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। आपको इन सब चीजों के बारे में भी ध्यान रखना होगा, जो कि बहुविकल्पी में 1 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। अब परिमेय संख्या आखिर होती कितने प्रकार की है। अब परिमेय संख्याएं होती है हमारे पास 3 प्रकार की। एक होती है हमारे पास पूर्णांक, पूर्णांक होती है। दूसरी होती है हमारे पास पूर्ण संख्या। तीसरी होती है हमारे पास प्राकृतिक संख्या। यानी परिमेय संख्या 3 प्रकार की, एक पूर्णांक, एक पूर्ण और एक परिमेय। अब मैं आपको बताता हूं आखिर इनको क्या कहा जाता है। जैसे कि -2, -1, -0, -1, 2, 3, ये क्या है, ये क्या है, पूर्णांक है। जबकि पूर्ण संख्या क्या है, 0, यानी गिनतियों में, यानी प्राकृतिक संख्या के पहले यदि 0 सम्मिलित कर दिया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, पूर्ण संख्या कहा जाएगा। 0 से 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। अब हम बात करते हैं कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में 1, 2, 3 अनंत तक, यानी गिनतियों को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। लेकिन गिनतियों में यदि किसी वस्तु को गिनने में प्रयोग की जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहेंगे। अब प्राकृतिक संख्या हमारे पास होती है 4 प्रकार की। अब 4 प्रकार की कौन कौन सी होती है उनके बारे में देख लीजिए जरा। एक तो होती है हमारे पास क्या, सम संख्या, और दूसरी होती है हमारे पास विषम संख्या। तीसरी हमारे पास होती है भाज्य संख्या। चौथी होती है हमारे पास अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः कट जाए, 2 से पूरी तरह पूर्णतः विभाजित हो, विभाजित हो, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, उन्हें कहेंगे सम संख्या। जबकि विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। और भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं। यानी ऐसी संख्याएं जो स्वयं से भी कटे, 1 से भी कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे, उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। यानी जो 2 से अधिक से कटे, 2 से अधिक। ऐसे सही रहेगा कि जो 2 से कटे, 2, 1 और स्वयं से कटे उन्हें भाज्य संख्या करती है। यानी 2 से अधिक संख्या से वे क्या हो, विभाजित हो। 2 से, अरे 1 से, स्वयं से
और किसी अन्य संख्या से। जो विभाजित हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। जबकि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या हम उन्हें कहते हैं जो केवल एक व स्वयं से विभाजित हो, यानी एक से हो और स्वयं से विभाजित हो, उन्हें क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। एक एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4 होती है। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो, उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जो एक स्वयं और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उन्हें विभाजित नहीं हो, उन्हें क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। और जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उन्हें सम संख्या कहते हैं, जिन्हें a बटे b के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्या जिन्हें लिखा जा सकता है परिमेय संख्या। यानी पहले लेसन का जितना भी माइंड मैप था उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।